नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज एक लंबे समय के बाद पुनः आपके समक्ष एक बेहद ख़ास कार्यक्रम के साथ उपस्थित हुए हैं। और जब ऐसे स्थिति में हम उपस्थित हैं कि जब आगामी बीपीएससी परीक्षा बहुत ही नज़दीक आ चुकी है और ऐसे समय में बहुत ज़्यादा हम अन्य स्रोतों पर निर्भर हो जाते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना अधिक होगी, क्योंकि तैयारी तो लगभग पूरी हो चुकी होगी आप लोगों की। और कहीं न कहीं उस एग्ज़ाम से पहले 15 दिन पहले लगभग छात्र उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं कि अब हमें तैयारी अपनी समाप्त कर देनी चाहिए। इस कड़ी में हम आज आपके समक्ष एक जो कार्यक्रम लेकर के आए हैं, इसमें हम प्रतिदिन 30 प्रश्नों पे बात करेंगे। उन 30 प्रश्नों में ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिहाज से जो बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं उन पे बात करेंगे। और उसके लिए ज़्यादा समय पे चर्चा नहीं, चूँकि चर्चा करने की तो बात नहीं होगी, लेकिन कहीं न कहीं उससे आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं उन 30 प्रश्नों में कि अब तक की आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है और उन प्रश्नों के उत्तर आप ढूँढने में कहाँ तक सफल हो पाएँ। तो आइए हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं और एक-एक करके उन प्रश्नों पे बात करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं है? जाहिर सी बात है, महात्मा गांधी की कौन-कौन सी पत्र पत्रिका जो उनसे संबंधित है उनके बारे में हमें जानना चाहिए। जानना परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है ये एक सेगमेंट। तो इसमें ऑप्शन है यंग इंडिया, नवजीवन, नेशन, हिंद स्वराज। ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से पूछ रहा हमसे बताना है कि महात्मा गांधी किस पत्र पत्रिका से संबंधित नहीं है। और एक बीपीएससी की खासियत, उसमें एक और प्रश्न पाँचवा ऑप्शन पाँचवा एक होता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इनका उत्तर आप लोग को मिल जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है दूसरा, कि किस वायसराय द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई? वायसराय का कार्यकाल बताना है हमें कि किसके समय में भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत की गई। इसमें पहला ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड लॉरेंस और डी एक ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। फिर नेक्स्ट प्रश्न पढ़ें हम कि 1770 से 71 में बिहार का कौन सा क्षेत्र सन्यासी विद्रोह का केंद्र रहा था? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है पूर्णिया, ऑप्शन सी आरा और ऑप्शन डी पटना। इनमें से बताना है कि कौन सा क्षेत्र सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो ऑप्शन ए का इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, कि पाल वंश के शासक धर्मपाल ने नालंदा महाविहार को कितने गांव दान स्वरूप दिए थे? जाहिर सी बात है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ही रहती है बीपीएससी में, तो हमें बस फैक्ट पे बात करनी है, इसीलिए हमने इसका आंसर तुरंत नहीं देख रहे हैं कि आप उसको एक रिकॉल कर पाएँ, एक एक प्रश्न को आप रोक करके सोच पाएँ और उसका बाद में उसको आप क्रमबद्ध तरीके से अपने जहाँ बैठ के ये सुन रहे होंगे उसको एक पेज पे उसका लाइन हर प्रश्न का क्रमबद्ध तरीके से आंसर देखें और उसके बाद अंतिम में उस प्रश्न उत्तर का मिलान कर सकते हैं। तो फिर हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं आपके सामने। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन हुआ था? हमें बताना है कि बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 21वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है हमारे सामने ए दरभंगा, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है भागलपुर और ऑप्शन डी है मोतिहारी। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। 6ठा प्रश्न है हमारे सामने कि वर्ष 1923 में बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन किसके नेतृत्व में किया गया? ऑप्शन ए है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी अब्दुल बारी और एक ऑप्शन और रहता है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न है हमारे सामने
कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था? ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर, ऑप्शन डी तिरहुत और ऑप्शन ई जाहिर सी बात एक और रहती है, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ें। 8वां प्रश्न हमारे सामने है कि बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बताना है। ऑप्शन ए में है पटना एवं गया, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है पटना एवं मुंगेर, ऑप्शन डी है चंपारण एवं सारण और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे सामने है 9वां प्रश्न कि बिहार का कौन सा जिला महात्मा गांधी के शब्दों में आधुनिक तीर्थ स्थान था? ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी दरभंगा या ऑप्शन ई एक इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। और 10वां प्रश्न है और यह है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन सी अब्दुल कलाम आज़ाद और डी मदन मोहन मालवीय या ऑप्शन ए एक और होता है हमारे प्रश्न में, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस तरह से हम अपने प्रश्नों का करेंगे बारी बारी से। प्रतिदिन 30 प्रश्न आपके सामने रहेंगे और उनमें से हम उनका उत्तर ढूंढने के साथ कोशिश यह रहेगी कि उन प्रश्नों का जुड़ाव जो है हमारे आगामी परीक्षा में लाभ मिल सके। धन्यवाद।